बैठिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मरियन प्रताप चंद है। आपके नाम का भाव क्या है? सर मणियेंद्र का मतलब होता है मड़ियों के राजा को मणियेंद्र कहा जाता है। क्या यह किसी की पर्यायवाची शब्द है? मणि नहीं, मणियेंद्र। सॉरी सर, नहीं पता इसके बारे में। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? सर बचपन से ही चाहत है कि बच्चों को पढ़ाएं, उसी के लिए हमने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट डीएलएड ही किया। और मेरे चाचा जी एक शिक्षा के पेशे से बिलोंग करते हैं, तो बचपन से उनको देख के लगता था कि हम भी एक शिक्षक बन सकते हैं। और मतलब स्टार्टिंग से ही बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, चाचा जी के साथ लगे रहना पढ़ाने में, इसलिए रुचि है सर शिक्षक बनना। एक शिक्षक के रूप में आप केवीएस को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्यों केवीएस ज्वाइन करना चाहते हैं? आखिर ऐसा केवीएस में क्या है? सर सबसे पहले तो मुझे शिक्षक ही बनना है। और रही बात केवीएस की, तो केवीएस हमें अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारी संस्कृति और डाइवर्सिटी को मिला के रहने का, जिसमें हम विभिन्न राज्यों में जाके उनकी संस्कृति को सीख सकते हैं, उनके भाषाओं और उनके कल्चर को बारे में जान सकते हैं। लेकिन आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। यस सर। और अगर आपको मान लीजिए तमिलनाडु में नियुक्त किया जाता है और वहाँ तमिल भाषा के विद्यार्थी आपकी विद्यालय में आएंगे। जी सर। तो उनकी इस तमिल भाषा को आप किस रूप में लेंगे? सर जो मतलब एनसीईआरटी जो हमारा कहता है, हमें 2 लैंग्वेज अगर शिक्षक बनना है तो हमें इंग्लिश तो आनी ही आनी है। तो हम पहले तो इंग्लिश में भी बच्चों को समझाएंगे और जल्द से जल्द वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा रहेगा उसको हम जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे हम बच्चों को अपने भाषा मतलब उनके क्षेत्रीय भाषा में उनके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे सकें। अच्छा, कक्षा में जो भाषाई विविधता होती है, जी सर, यह एक शिक्षक के रूप में क्या होती है? क्या एक साधन है या फिर या समस्या है? नहीं सर, ये एक साधन है जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं और हमको भी सीखने का अवसर मिलता है। एक शिक्षक के तौर पे हमको बच्चों के कल्चर के बारे में पता चलता है। हम एक राज्य से दूसरे राज्य के कल्चर को जानते हैं, जिसमें बहुभाषा एक साधन के रूप में काम करती है। आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा है। जी सर। लेकिन आपको प्राथमिक शिक्षक के रूप में बाकी तथ्यों को भी पढ़ाना होगा। जी सर। हिंदी या फिर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी आगे। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से अपने को स्थापित कर पाएंगे? क्योंकि आपने तो बीएससी किया हुआ है। जी सर। तो आपको रिमझिम पुस्तक अगर पढ़ानी होगी कक्षा 4 में, जी सर, तो किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहेंगे आप? सर डेमोन्स्ट्रेशन विधि मेथड से हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। प्लेवे बाय मेथड से पढ़ा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग करा के हम पढ़ा सकते हैं। और भाषा की बात तो चित्र को दिखा सके, टीएलएम का उपयोग करेंगे हम अधिक से अधिक बच्चों को, जिससे हम अट्रैक्ट कर सके अपने विषय वस्तु के ऊपर। अच्छा, आपने टीएलएम की बात की। जी सर। श्रव्य दृश्य सामग्रियों में जी कुछ दोष भी होता है? श्रव्य दृश्य सामग्री में? सॉरी सर। अच्छा, आप कोई हार्डवेयर अप्रोच बताएंगे जो आपको फिजिक्स पढ़ाने में उपयोगी हो प्राथमिक शिक्षा में? हाँ सर, लर्निंग बाय डूइंग करवा के हम करा सकते हैं। नहीं, मैं हार्डवेयर अप्रोच की बात कर रहा हूँ। क्या आपको पता है हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है? सॉरी सर, इसके बाद पढ़ें। साइंस आपने पीसीएम लिया है। जी सर। तो अगर किसी गोलाकार वस्तु का डायमीटर नापना हो जी, तो किससे नापा जाएगा? चाप लगा के सर, एक बिंदु से चाप किस लेके। यंत्र का प्रयोग करेंगे? नाना प्रकार का। ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। जी। फिजिक्स में आप किससे नापेंगे? सॉरी सर, क्या? आपने बैडनर कैलिपर्स पढ़ा होगा। कौन सा सर? बैडनर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, जी। ठीक ना? और साइंस में इस बात करें तो मान लीजिए आपका फ्यूज वायर जो घरों में लगा रहता है, जी सर। किसका मिश्रण है? सर जो तांबा और टीन का, नहीं सर, वो शीशे का और तांबे का मिश्रण रहता है। नहीं। सॉरी सर। मैथमेटिक्स में अगर बात किया जाए, जी। अगर डेसिमल को अथवा दशमलव को अगर डिफाइन करने की बात किया जाए जी। तो कैसे डिफाइन करें? सर भिन्न के माध्यम से। क्या दशमलव भिन्न है? सर एक प्रकार से कह सकते हैं कि
दशमलव को भिन्न के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं सर। कैसे प्रदर्शित करते हैं? सर जैसे 0.1 है तो उसे हम 1/10 लिख सकते हैं वही 10 कैसे आ रहा है? सर। अगर फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें जी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे डिफाइन करें? सर न्यूमिनेटर जो रहता है उसे अंश कहते हैं, जो ऊपर मतलब भिन्न का ऊपर वाला भाग रहता तो है। ये अंश का अर्थ क्या है और हर का अर्थ क्या है? सर जो हर रहता है वो पूर्ण भाग रहता है, किसी भी वस्तु का पूर्ण भाग जो रहता है वो हर रहता है, और उसमें जो जो पार्ट हम लेते हैं सेलेक्ट करते हैं उसे जो सर उसे अंश कहते हैं। जी सर। जब विद्यालयों में छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए जी हमारी जो सरकार है वो भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, जी सर। कोई ऐसी योजना का नाम बताएंगे? जी सर, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, सर्व शिक्षा अभियान 2002 के तहत बच्चों का नामांकन बढ़ाने की बात की गई थी। उसके बाद NCF जो आया था 2005 में, उसमें भी बच्चों का नाम दाखिला जो बढ़ाने की बात की गई थी। और 2009 RT जो था उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को गांव-गांव स्कूल खोल के बच्चों को नामांकन बढ़ाएं और शिक्षा दें सर। अच्छा, ये NCF के बारे में आप बात की है, NCF 2005 के बारे में। जी सर। पहली बार NCF कब आया था? अच्छा, NCF का उद्देश्य क्या था? सर एक ऐसी पाठ्य वस्तु को बनाना जिसमें हम सभी बच्चों को एक साथ समायोजन करके एक साथ शिक्षा देने में सक्षम हो सके। तो समावेशी शिक्षा क्या है? सर समावेशी शिक्षा मतलब सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ बैठा के पढ़ाना, एक ही कक्ष में, वो समावेशी शिक्षा। आपकी रुचियाँ क्या हैं? सर रुचियाँ हमारी चेस खेलना है, और सर हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हम खेती करना भी मुझे अच्छा लगता है। ऐसा क्या कोई 2 शतरंज खिलाड़ी के नाम बता सकते हैं भारतीय? जी सर। सर अभी तो हमारे 80 में जो ग्रैंड मास्टर हैं वो जो विघ्नेश NR हैं, जो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपाधि ली है। और सबसे बड़े जो चेस मास्टर हैं वो विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने 5 बार विश्व का नाम रोशन किया है। अच्छा, चेस के द्वारा आप गणित में क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों सर बच्चों में चेस के माध्यम से हम बच्चों के अंदर तर्क शक्ति, रीजनिंग के गुण को बता सकते हैं। और सर इंस्टेंट जो डिसीजन होता है बच्चों कैसे लिया जाता है, और सोचने की क्षमता सर बता सकते हैं। ठीक सर। ओके।